बसपा सुप्रीमो मायावती ने 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुश्ती खिलाड़ियों का समर्थन किया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए मायावती ने ट्वीट किया और न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को आगे आने की बात की है। इसके पहले समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी रेसलर्स को हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विनेश फोगाट की तस्वीर ट्वीट करके भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा कि महिला सुरक्षा और सम्मान पर भाजपा के सभी नारे खोखले थे। किसान नेता राकेश टिकैत भी लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पॉस्को की धाराएं जब लगती है पॉस्को तो गिरफ्तारी पहले होती है और पूछताछ बाद में, लेकिन इस केस में मुकदमा लगने के बाद में भी गिरफ्तारियां नहीं। रेसलर्स के धरने और प्रदर्शन पर जब भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछे गए तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करके साफ कर दिया था कि रेसलर्स को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की कतई इजाजत नहीं देगी, लेकिन अगर दूसरी जगह कोई चिन्हित की जाती है तो उपयुक्त जगह पर अनुमति दी जा सकती है। केंद्र में हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के साथ भाजपा के दिग्गज मैदान में। दिल्ली में कल पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद भाजपा के धुरंधरों ने 2024 के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस सिलसिले में अब भाजपा के दिग्गज 9 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पिछले 9 वर्ष का जो कालखंड है, यह एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। 9 सालों में जो काम हुआ है वो कभी भी पिछले 1947 से लेकर इतने कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, इतने आंकड़े एक तरफ हैं। लखनऊ में 9 साल की उपलब्धियों पर वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया गया। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आजादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। इतना ही नहीं, अब 1 महीने तक भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। 30 मई से 30 जून तक जनता को उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। 4 से 5 लोकसभाओं को मिलाकर क्लस्टर बनाया गया। हर क्लस्टर में राष्ट्रीय पदाधिकारी या केंद्रीय मंत्री लीड करेंगे। हर लोकसभा स्तर पर 6 कार्यक्रम का प्लान, विधानसभा स्तर पर 4-4 कार्यक्रमों की योजना। 2024 के लिए जमीन तैयार करने की तैयारी। 20 जून से 30 जून तक डोर टू डोर अभियान। दरअसल भाजपा 9 साल की मोदी गाथा को जनता के बीच ले जाकर 24 फतह का प्लान बना रही है। निकाय चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मिशन 80 के लिए पार्टी ने सर्वे की शुरुआत कर दी है। यूपी में लगातार जीत का डंका बजाने के बाद भाजपा की नजर 2024 की लड़ाई पर है, जिसकी तैयारी भाजपा के क्षत्रप यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर दर्ज करने के अभियान में जुट गए हैं। पार्टी ने 3 स्तरीय सर्वे की शुरुआत की है। तीनों सर्वे की रिपोर्ट मिलाकर ही पार्टी लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करेगी। सर्वे टीम के सदस्य अपनी पहचान छुपाते हुए हर लोकसभा जाएंगे और मौजूदा सांसद की छवि, क्षेत्र में उनकी उपस्थिति, जनता से व्यवहार जैसी जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसी के आधार पर लोकसभा के लिए प्रत्याशियों का चयन किया जाना है। इस समय यह जो चुनाव है कोई महाभारत का युद्ध नहीं है, लेकिन महाभारत जैसा ही युद्ध 2024 का है। साथ ही लोकसभा चुनाव में अपनी हारी हुई कुछ सीटों को पार्टी ने रेड जोन में रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान पश्चिम से हुआ था। पश्चिम की कुल 7 सीटें मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, रामपुर और सहारनपुर में भाजपा हाथ से निकल गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्व से भी 4 सीटों घोसी, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर पर नुकसान उठाना पड़ा था। भाजपा जनता के बीच मोदी योगी सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों का असर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर जनता के बीच राजनीतिक प्रभाव की भी जानकारी जुटा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।